अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाल और एमएस वर्ड की इस क्लास में हम आज से डिस्कस करेंगे फॉन्ट ग्रुप को। तो चलें शुरू करते हैं। स्क्रीन की तरफ आ जाएं। इसमें देख लें, सबसे पहले हमारे पास जो एमएस वर्ड है, इसके अंदर हमारे पास ये जो सारा लिखा हुआ है, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, इन तमाम तरह को कहा जाता है ग्रुप्स। ठीक है। और देखें, एक बात याद रखें, अगर आपसे कोई ऑप्शन पूछे तो आप उसके ग्रुप से अंदाजा लगाएं। जैसे कि अगर मैं यहाँ आ रहा हूं और इस ऑप्शन के कुछ पूछ रहा हूं आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इस ऑप्शन का ताल्लुक जो है पैराग्राफ से रेलेवेंट कुछ ना कुछ होगा। इसी तरह अगर मैं फॉन्ट की बात कर रहा हूं, तो ये तमाम तर ऑप्शंस आपके पास क्या है, फॉन्ट के हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले तो देख लें, अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं तो आप उस टेक्स्ट को ऐसे प्रॉपर्ली सिलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करें, और आपको जोन सा फॉन्ट चाहिए आप वो वाला सिलेक्ट करें। देखिए आपके अकॉर्डिंग आपका फॉन्ट चेंज होगा। ठीक है, जोन सा आप सिलेक्ट करके और फॉन्ट जो है लगाना चाहे अपने टेक्स्ट के ऊपर, वो इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, देखें एरियल, कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन ये फ्रीक्वेंटली में दिए गए हैं, इसीलिए दिए गए हैं ताकि ये डिफॉल्ट यूज है और जो है स्टैंडर्ड यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सिमिलरली इसके बाद है हमारे पास ये है फॉन्ट साइज। ठीक है, अगर आप इसको सिलेक्ट करें और यहाँ क्लिक करें, ठीक है, तो आप जितना फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। 72 तक देखें, यहाँ पे मैं चला गया हूँ, लेकिन अगर अब सवाल पैदा होता है, आप कहेंगे कि सर अगर 72 से ऊपर जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। उससे पहले ये देख लें कि इसके बिल्कुल साथ ही आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इससे आप जितना बढ़ाना चाहें आप इजीली बढ़ा सकते हैं इस पे क्लिक करके। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं कि सर नहीं मुझे ये फॉन्ट ज्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल। अगर आप ये प्रेस करें तो सीधे आपका फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा। कहां तक बढ़ा सकते हैं सर, 1638 तक आप ये फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। सीधे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूं तो 700, 800, 900, 1000 भी क्रॉस हो चुका है। सोएवर तो आप इसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। एक्चुअल वर्ड में हम इतना नहीं रखते, लेकिन 1638 तक आप इसको बढ़ा सकते हैं, राइट। इसको मैं यहाँ से क्लिक करके और 12 कर देता हूं दोबारा, ताकि ये जरा मुझे कुछ नजर आना शुरू हो जाए और देखने के काबिल हो जाए, राइट। सिमिलरली इसके बाद है हमारे पास केस। केस किसे कहते हैं? अच्छा, केस से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे पास बोल्ड है, इटालिक और अंडरलाइन है। अगर आप किसी एक वर्ड को सिलेक्ट करके और जरा उसको नुमाया करना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लें ऐसे, और इस पे क्लिक कर दें तो देखिए ये जरा बाकी टेक्स्ट है आपको नॉर्मली एक ज्यादा वेट के साथ नजर आ रहा है, कुछ ज्यादा जो है इंटेंसिटी के साथ नजर आ रहा है। सिमिलरली आप अगर इसको इटालिक करना चाहते हैं, इसको ऐसे सिलेक्ट करें, ठीक है, और आई पे प्रेस कर दें तो देखें ये जरा सा तिरछा हो चुका है, इटालिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसमें कोई खास वर्ड है और आप उसे सिलेक्ट करके और अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन पे क्लिक करें, सिंपल अंडरलाइन हो जाएगा, राइट। इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी देख लें। अगर आप एक वर्ड को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल बी दबाएं तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल आई दबाएं तो इटालिक हो जाएगा और कंट्रोल यू दबाएं तो अंडरलाइन हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि इसके नीचे डबल अंडरलाइन आ जाए तो कंट्रोल शिफ्ट और डी दबाएं तो आपके पास क्या आ जाएगी, डबल अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसे सिलेक्ट करें, यहाँ क्लिक करें, आपको जिस तरह की अंडरलाइन चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नो वरीज। ठीक है, आपको जिस स्टाइल की चाहिए, जिस तरह की चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट दिस, आई होप सो यू ऑल गॉट इट। नाउ इसके बाद है हमारे पास स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू किसे कहते हैं? देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करके और स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दूं तो देखिए ये चीज जो है इसको काट देगा, मतलब इसके ऊपर एक वो लाइन सी लगा देगा कि ये चीज गलत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसको हम इस्तेमाल करें क्यों? क्योंकि अगर ये गलत है तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करके और मिटा भी सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे करके मिटा दूं तो ये लाइन लगाने का क्या मकसद है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक लिख रहे हैं या आपने कोई एक रिपोर्ट किसी को भेजी है कि आप जरा ये रिव्यू कर लें, इसमें कोई गलती तो नहीं है, तो वो किस तरह स्पेसिफाई करेगा? लेट्स से आप एक बुक लिख रहे हैं तो उसमें आप लिखते हैं कि शी इज अ बॉय फॉर एग्जाम्पल, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए कि ये चीज गलत है तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहां से इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू लगा दें, और आप फिर इसके नीचे लिखेंगे क्या कि करेक्ट। अच्छा, ये स्ट्राइक थ्रू आप बंद कर दें, ठीक है, और करेक्ट सेंटेंस आप फिर कैसे बताएंगे कि ही इज अ बॉय, राइट। तो देखें ये चीज अब डेमोन्स्ट्रेट करनी हो अगर आपने बुक में तो आप कैसे करेंगे, आपको फिर वहां पे स्ट्राइक थ्रू की प्रॉपर्ली जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके बाद है हमारे पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर डेट्स देखी होंगी, आप लोग जब डेट लिखते हैं कोई रैंक की बात की जाती है कि फर्स्ट, ठीक है, सेकंड, अगर आप लिखते हैं ऐसे सेकंड, थर्ड, ठीक है, अगर आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और फोर्थ,
सही है। तो देखेंगे ऑटोमेटिकली इसने तो डिटेक्ट कर लिया न्यू वर्जन में, ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता जा रहा है। लेकिन अगर आप लेट से ऐसे लिखते हैं, कोई मैथ्स का फार्मूला लिख रहे हैं, कैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अगर आप ये फार्मूला आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं तो क्या ये ऐसे लिखा होता है? नो, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखा होता। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ऐसे होगा, राइट। इसको मैं छोटा कर लेता हूं। तो आप इसको सिलेक्ट करें फॉन्ट को और यहां से इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दें, सिर्फ 2 को, राइट। 2 को सिलेक्ट करें और यहां से सुपरस्क्रिप्ट कर दें, और अब इस 2 को भी सिलेक्ट करें यहां से और इसको भी सुपरस्क्रिप्ट कर दें। तो देखिए अब ये आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक फार्मूला नजर आ रहा है मैथ्स का, जबकि अगर ये ना होता तो ये आपको फार्मूला सही तरीके से नजर ना आता। इसी तरह आप केमिस्ट्री की कुछ टॉपिक्स ले लें। अगर मैं वाटर का फार्मूला लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे, वाटर इज इक्वल टू व्हाट, H2O, ठीक है। तो आप जरा केमिस्ट्री में गौर करें कि जब हम केमिस्ट्री लिखते हैं तो उसके अंदर ये जो 2 है ये जरा सा बेस फॉर्म में होता है, ये H के नीचे होता है। तो आप इस 2 को सिलेक्ट करें ऐसे और यहां से सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करें तो देखें अब ये प्रॉपर्ली आपको वाटर का फार्मूला नजर आ रहा होगा, राइट। दिस इज योर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इनका कीबोर्ड शॉर्टकट भी देख लें कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये 2 है, तो अगर आप सिंपल कंट्रोल और इज इक्वल दबाएं तो ये सबस्क्रिप्ट का कीबोर्ड शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस इज इक्वल, राइट। और इसी तरह अगर आप सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपने इस 2 को सिलेक्ट करना है, नीचे लेके आना है तो कंट्रोल इज इक्वल, और अगर ऊपर लेके जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल, राइट। इसी तरह आप इस 2 को भी सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल शिफ्ट इज इक्वल दबाएं तो ये चीज ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, राइट। सिमिलरली इसके बाद यहां तक तो हमने ऑप्शंस पढ़ लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे हमने डिटेल में देख लिए, ठीक है। इसी तरह हमने फॉन्ट को इंक्रीज, फॉन्ट साइज को इंक्रीज किस तरह करना है, डिक्रीज किस तरह करना है वो भी देख लिया। जैसे कि आप इसे सिलेक्ट कर रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन सिंबल, कम करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन सिंबल, राइट। ओके, इसका एक और कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, कंट्रोल और क्लोजिंग ब्रैकेट से बड़ा होगा, जो आपके पास एंटर की के बिल्कुल साथ होता है क्लोजिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, उससे बड़ा होगा, और ओपनिंग से छोटा होगा, राइट। आपकी मर्जी, आप जो सा भी इस्तेमाल करना चाहे, मैंने आपको दोनों कीबोर्ड शॉर्टकट्स प्रॉपर्ली बता दिए हैं, राइट। इसके बाद है हमारे पास केस। अब केस किसे कहते हैं, देखें ये जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, मैं इस सारे को मिटा देता हूं जरा। आप जो टेक्स्ट लिख रहे हैं जैसे ही इज अ बॉय, ठीक है, अब ये वाला जो केस है इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है सेंटेंस केस। कौन सा केस कहा जाता है इसे कहा जाता है सेंटेंस केस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे बोल्ड भी कर देता हूं और इटैलिक भी कर देता हूं, ठीक है जी। इसी तरह अगर आप इसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे लोअर केस में आए, तो आप इधर लिख लें ही इज अ बॉय, ठीक है, और आप इसे सिलेक्ट करें तो देखिए ये भी सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस में क्या होता है कि पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होते हैं, राइट। तो आप इसे सिलेक्ट कर लें ऐसे और यहाँ पे क्लिक करें और यहां से इसको लोअर केस कर दें, तो देखिए तमाम तर क्या हो गए, स्मॉल हो गए। तो इधर हम लिख लेते हैं क्या, कि लोअर केस, राइट। इसको बोल्ड और इटैलिक भी कर देते हैं ताकि आपको समझ आती रहे। सिमिलरली एक आपके पास आएगा क्या, अपर केस। अपर केस पे क्लिक करके आप कुछ भी लिखें, यहाँ पे लिख लें ऐसे करके, ही इज अ बॉय, राइट। इसे सिलेक्ट कर लें ऐसे, ठीक है, और यहां क्लिक करके आप यहां से अपर केस पे क्लिक करें तो देखें आपके तमाम तर जितने भी वर्ड्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कैपिटल हो जाएंगे, राइट। इसके आगे हम लिख लेते हैं क्या, अपर केस, राइट। इसको बोल्ड भी कर लेते हैं और इटैलिक भी कर लेते हैं। नाउ इसके बाद हमारे पास कुछ केसेस हैं, दैट इज कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। इसको थोड़ा सा समझ लें। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि ही इज अ बॉय, तो आप देखें कि इसमें सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, और अगर आप फुल स्टॉप लगा के कुछ लिखेंगे जैसे एंड, तो वो भी कैपिटल आएगा। एंड लिखें तो ये भी कैपिटल होना चाहिए सेंटेंस केस में, राइट। तो आप एक चीज देखें कि अगर सेंटेंस केस की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ही इज अ बॉय, तो देखें इसमें अभी पहला लेटर सिर्फ कैपिटल है, बाकी कुछ भी कैपिटल नहीं। यहाँ पे से सिलेक्ट करें, यहाँ से यहाँ क्लिक करें, और ये क्या लिखा हुआ है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जो एक वर्ड होगा, पहला वर्ड, हर कैरेक्टर, मतलब पहला जो हर वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अगर आप यहाँ क्लिक करें तो देखें ही का H, इज का I
आ और बी, बॉय का बी कैपिटल हो चुका है, ठीक है, इसे टाइटल केस भी कहा जाता है। सिमिलरली इसके बाद है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड भी देख लिया। एक है हमारे पास टॉगल केस। टॉगल केस क्या है कि आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो, देखें अब जैसे जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा, सिंपल इज दैट। अगर आप यहां लिखते हैं ना कि ही इज अ बॉय, राइट, देखिए अब इसमें ये कैपिटल है ना, ये स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। आप इसे सिलेक्ट करें यहां से ऐसे, ठीक है, और यहां से इधर से क्लिक करके टॉगल केस पे क्लिक करें, तो देखें उसने टॉगल कर दिया। सिमिलरली अगर आपने ऐसे लिखा हुआ ही इज अ बॉय, ठीक है, तो क्या है, सारे कैपिटल है ना, अगर आप इसे सिलेक्ट करें और टॉगल पे क्लिक कर दें यहां से, तो क्या हो जाएंगे, सारे स्मॉल हो जाएंगे। मतलब अगर कैपिटल होगा तो वो स्मॉल हो जाएगा, अगर स्मॉल होगा तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, राइट। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ फॉन्ट्स के स्टाइल्स हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे कुछ भी लिख लें, लेट्स से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आप इसे कोई स्पेसिफिक स्टाइल देना चाहते हैं, यहाँ सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसको जो सा डिजाइन देना चाहते हैं वो इजीली दे सकते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास हाईलाइट है। आप लोग मोस्टली अगर आप लोग कुछ पेपर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपकी बुक में, तो आप उसे हाईलाइट करते हैं कि नहीं। तो अगर आप यहाँ रैंडमली कर लें, एक पैराग्राफ लिख लें और मैं कहता हूँ ये वाला जो मेरे पास पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। इसे सिलेक्ट करें और जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, जो से कलर से आपको हाईलाइट करना है आप इजीली इसको हाईलाइट कर सकते हैं। मैं येलो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखें ये चीज हाईलाइट हो गई। और एक बात याद रखें, ये चीज पेपर पे अप्लाई हो रही है, ना कि टेक्स्ट पे अप्लाई हो रही है, राइट। आप इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से अगर आप नो कलर कर दें तो कोई हाईलाइट नहीं रहेगा। हाईलाइट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, अब जरा यहाँ से आप अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करें और ऑल्ट कंट्रोल एच दबाएं, तो देखें ये चीज क्या हो जाएगी, आपके पास हाईलाइट हो जाएगी, राइट। इसके बाद हमारे पास एक फॉन्ट का कलर है, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ आ जाए, तो देखिए आपने अपने फॉन्ट को जो सा कलर देना है आप वो कलर दे सकते हैं। आपको इन दोनों में फर्क नजर आ रहा होगा कि ये टेक्स्ट पे अप्लाई हुआ है और ये पीछे पेपर पे अप्लाई हुआ है, ना कि आपके टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हुआ है, राइट। तो ये था हमारा फॉन्ट ग्रुप। हमने फॉन्ट ग्रुप में काफी सारे ऑप्शंस को डिटेल में देखा, फॉन्ट के फैमिली को देखा, फॉन्ट के साइज को देखा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, इन सबको भी देखा। इसके साथ साथ इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट को भी देखा, केसेस को भी देखा। केसेस का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट F3। अगर आप इसे सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट F3 दबाते जाएं तो देखें इसका केस चेंज होता जाएगा। सी दिस, आपको नजर आ रहा होगा, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट दिस। आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे के ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।